जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। यह आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है जिसमें हम आज 15 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पूरा 14 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक, यदि आप लोगों ने सारा वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला देखिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा मैथ का ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। दूसरा ये भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, 3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और जब 4 को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन, 5वें को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, विशेषताओं का उनकी बाजार, विशेषताओं का, एक मिनट, यहाँ पे 6 से हम देखते हैं। ठीक, क्या 6 से, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, विशेषताओं का उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें। तो 7वां का देखेंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला कठिन प्रवेश अक्सर, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में कठिन प्रवेश यानी कि अक्सर पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण। दूसरा है बाजार मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार। एक का क्या हो जाएगा, अल्पाधिकार, और दूसरे का क्या हो जाएगा, विशुद्ध प्रतियोगिता हो जाएगा। ठीक, विशुद्ध प्रतियोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, मांग का कानून कहता है कि, तो मांग का कानून क्या कहता है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण डैश है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निर्माण जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है एक न्यूनतम वेतन, एक न्यूनतम वेतन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का राइट आंसर, ये हो जाएगा निम्नतम कीमत है। एक न्यूनतम वेतन निम्नतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 11, चाय की पत्तियाँ चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से, तो क्या होता है, सुनिश्चित करने से ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, डैश भारत सरकार का एक बचत बांड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि ए और बी वस्तुएं स्थानापन्न की जाती हैं तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या होगी। तो 13 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु ए के लिए मांग में कमी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 14, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, तो वह डैश है। तो 14 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा संबंधी खर्चे की गिनती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक मंदी के दौरान, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मंदी के दौरान किस वस्तु का मूल्य सामान से कम हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह है। तो 17 का क्या हो जाएगा, वह पूरी तरह से लोचदार है। क्या है, वह पूरी तरह से लोचदार है। नेक्स्ट यहाँ पे सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा। तो बताना है यहाँ पे 18 का राइट आंसर, ये हो जाएगा ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 19,
वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, उसे चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 20, संतुलन पर कीमत। तो 20 का क्या हो जाएगा, संतुलन पर कीमत मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर है। मांग की गई, ठीक। आगे देखेंगे मांग वक्र। तो मांग वक्र क्या होता है, किसका बताना है। तो मांग वक्र दर्शाता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रायोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध इससे है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे आपको बताना है यहाँ पे 23 का राइट आंसर। तो जो कि हो जाएगा यहाँ पे मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब। तो जब क्या होता है, जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है तब होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म डैश द्वारा अधिकतम लाभ पाती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत औसत कुल लागत के बराबर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे 26, ये सारे के सारे आपके अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं। तो 26 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि आयकर को छोड़कर। $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है। तो 27 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन का चित्र है। नेक्स्ट है यहाँ पे नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 का बी हो जाएगा, इंफोसिस हो जाएगा। चांद बीबी देश की शासक थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी आपको बताना है 29 का। तो ये हो जाएगा अहमदनगर की शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी। तो बाबर और किसके मध्य हुआ था बताएंगे, शेरशाह सूरी कहे, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, इसको बाबर ने मार दिया था युद्ध में और इस बाबर युद्ध जीत गया था, ठीक। पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, लगाया आपने। तो किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी। तो बाबर। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 32 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 33, तो 33 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। 34 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए हो जाएगा। 35 को देखते हैं यहाँ पे, 35 को सॉल्व करेंगे तब, तो जब 35 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, और जब 37 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 को देखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जब 38 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 को सॉल्व करेंगे तो 39 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 40, और यहाँ पे 40 को सॉल्व करेंगे यानी कि 40, तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 42 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 44, तो जब 44 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। 45 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, तो 46 को जो सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा 78%। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 47 को जो सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर सी। 48 को सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर बी।
49 को सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 50। अब मैथ के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। तो 50 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये अब देखते हैं यहाँ पे 51। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे 51 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है, तो 52 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा PS वत्स हो जाएगा यहाँ पे। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा, अंग बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो 54 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था, कनिष्क था। नेक्स्ट है यहाँ पे ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, तो क्या बताएंगे, उस्ताद ईसा हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो बताना है आपको 55 का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, तो 56 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा शहादत खान हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिजन डायरी किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी का होना चाहिए 57। चलिए देखते हैं प्रिजन डायरी किसका हो जाएगा 57, सॉरी, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। ठीक, महात्मा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1951-1952 में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, तो बताना है 59 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, तो राज्यसभा का सदस्य का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष का हो जाएगा। अगर लोकसभा का पूछेगा तो उनका 5 वर्ष का होता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो 62 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा सी, फातिमा बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 63 भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 64 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा जोग जलप्रपात हो जाएगा, ये गरसोप्पा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा बी, कावेरी। नेक्स्ट है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो क्या आसम हो जाएगा 66 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, आसम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है, तो 67 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 67 का, तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 69 डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 69 का बी हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट है यहाँ पे भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तापमान हो जाएगा। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 71 का राइट आंसर, तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो 72 का बताना है कि राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो यूनान हो जाएगा यहाँ पे। धूम कोहरा का कारण है, 73 का बताइए किस कारण होता है, तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, जिसके कारण धूम कोहरा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सैक्रामेंटो सैन जोआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात हैं, अवस्थित हैं, तो कहाँ पर ये बताएंगे यहाँ पे 74 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैलिफोर्निया राज्य में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
तो बताइए यहाँ पे 75 का कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा गलत है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो क्या ये सही है। भारत के राष्ट्रपति के विषय में, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये तो सही है, राष्ट्रपति के बनने के लिए 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे और कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। देखिए जरूरी नहीं है, उसे केवल केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाए। जन्मा हो भारत में ये जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये तो मैंने बताया ही सही है। फिर है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, केवल लोकसभा। देखिए संसद बोलेगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, ठीक, तो वो गलत हो जाएगा। उसे केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो इस हिसाब से केवल 2 सही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे 76 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे 77 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं क्लार्क की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं क्लार्क की प्रक्रिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, किस गति में, तो 78 का बताइए, कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। हेमाटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है, तो 79 का राइट आंसर बताइए। हेमाटाइट जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन का एक अयस्क या खनिज है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है, तो 80 का राइट आंसर बताइए। केवलर का उपयोग किया जाता है, ठीक, केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। 81 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे। जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु कहलाता है, ठीक। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है, तो धर्मयुग के कौन हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। 82 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, धर्मयुग का धर्मवीर भारती सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, त्यागपत्र हो जाएगा 83 का राइट आंसर, गलत, ये हो जाएगा परख। परख के लिए उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे अति काटू वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए, तो 85 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा, संधि का विग्रह हो जाएगा 85 का, तो बिल्कुल सही है, संधि का विग्रह होता है। आगे दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उदय का अस्त होता है, उदय का अस्त हो जाएगा। संस्था शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, संस्थाएं हो जाएगा, 87 का संस्थाएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो क्या हो जाएगा कुटज हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 88 का राइट आंसर, कुटज इज द राइट आंसर, कुटज हो जाएगा। कल्पता कुटज ये सब इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यक्ष देवों की एक डैश होती हैं, वाक्य उचित विकल्प से पूर्ण करें। यक्ष देवों की एक कोटि होती है, प्रकार रूप जाति क्या होता है, तो 89 का बताइए जाति होती है, यक्ष जो है देवों की एक जाति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में किया जाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनका प्रयोग यानी कि ये उभयलिंग होते हैं, ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं ये। आगे 91 ये देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि किस पार्ट में कोई गलती है तो वो बताना है। विकी इज़ द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्स विथ वाट एवर प्रिया डज, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो 92 का देखेंगे यहाँ पे विथ आवर
तो विथ आवर मॉडेस्ट इनकम्स माई वाइफ एंड आई कैन यूजुअली अफोर्ड टू वेकेशन अ ईयर। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 93, व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल का सिमिलर बताना है आपको, क्या हो जाता है यहाँ पे। तो प्रॉक्सिमल का होता है समीपस्थ, यानी कि निकट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडजसेंट हो जाएगा। ठीक, एडजसेंट हो जाएगा, पास का। आगे देखेंगे यहाँ पे 94, व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ डेमन। तो डेमन का बताना है, यानी कि क्या हो जाएगा, एंजल हो जाएगा 94 का। देखते हैं, तो डेमन मतलब राक्षस, एंजल मतलब कोई देव हो गया। ठीक, देवदूत, फरिश्ते। नेक्स्ट है यहाँ पे 95, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इसका। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे 96, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पे 96 का। तो दे आर गोइंग टू वॉच ड्रामा टुमारो। वे क्या जाते हैं, ड्रामा देखने के लिए कल जा रहे हैं। ठीक, यानी कि आने वाले को जा रहे हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ड्रामा इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय देम टुमारो। यानी कि ड्रामा को देखा जाएगा उनके द्वारा कल। ठीक, 97 का देख लेते हैं यहाँ पे। सिमिलर बताना है, व्हाट इज़ द फ्लोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो 97 का राइट आंसर बताना है, एक से भले दो। इसका मतलब क्या होता है, एक से भले दो। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा इट्स अ हेल्पफुल, क्या हो जाएगा, इट्स हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस ऑफ अ सेकेंड पर्सन। ठीक, एक से भले दो, दोनों लोग, यानी कि दोनों की बात को सुनना चाहिए आपको। आगे देखते हैं यहाँ पे 98, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू हरास समवन प्रेसिडेंटली टू डू समथिंग। तो 98 का यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है हट करना। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इम्पॉर्ट्यून हो जाएगा। ठीक, वर्तनी शुद्ध वाला बताना है यहाँ पे 99 का। तो ये बी हो जाएगा, न्यूमरेसी मतलब क्या होता है, गणना होता है। 100 का देखेंगे, कोष्टक के स्थान पर प्रयोग करना है कि ब्रैकेट में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। ठीक, तो द स्टैंडर्ड पिलग्रिम्स हैड वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स नाउ। तो क्या हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।